टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वो क्या ऐड आता है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। कहां से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग, ये देख लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जो सीरीज हमारी चल रही है आईयूपीएसी की, उसी पर बात करेंगे। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें बता दूं। एक तो वो कॉमन जो मैं डेली बताता हूँ, बटन दबाना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को शेयर करना। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को शेयर कर लेना इसको, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो इस चैप्टर के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। आईयूपीएसी ही नहीं, पूरे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वहां पर लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस पर क्लिक करिए, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, एंजॉय करिए, खूब पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आईयूपीएसी। पिछली 2 क्लास में अगर आप मेरे साथ थे और आपने क्लासेस अटेंड की थी, तो आपने ये देखा होगा कि बेसिक भी साथ साथ हमने बताया, रूल्स पर भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन पर भी हमने डिस्कस किया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। चूंकि अगली क्लास में तो हम आइसोमेरिज्म करेंगे, तो आज हम क्या करते हैं, जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप हैं उसके अलावा, मल्टी फंक्शनल ग्रुप के अलावा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए, आज उनको कवर कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, और देखिए मैंने ऑप्शन भी लिए हैं, और इसके अलावा भी, क्योंकि ये दिमाग ना बड़ा खुराफाती दिमाग है। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो और अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, मैं फटाफट लिख करके आपसे पूछता जाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, देख लीजिए तसल्ली से, एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे तो मैंने डेट भी डाली हुई है, कौन सा एग्जाम में आया था, किस सन में आया था। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए, 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट थ्रियोन, या 2 मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन थ्रियोन 4 मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, या हेक्सेन 1 ऑल 3 ओन। 2 बातें बता दूं, इस आईयूपीएसी को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, प्रियोरिटी ग्रुप, बड़ा कौन छोटा कौन, यानी कि टोटल कंपाउंड का फ्लेवर क्या है, ये एल्कोहलिक कंपाउंड कहा जाएगा या ये कीटोनिक कंपाउंड कहा जाएगा, एक तो ये। और जब वो आप कर लेंगे कि भाई बड़ा कीटोन है या एल्कोहल है, तो फिर आपको काउंटिंग उस तरफ से करनी है। और 2 बातें अभी आप कंफ्यूजन छोड़ रहा हूं आपके लिए। अगर आप एल्कोहल को बड़ा मानते हैं, तो आपको पता है जब बड़े के साथ छोटा आता है कीटोन, तो वो ऑक्सो हो जाता है। अगर आप कीटोन को बड़ा मान के चलते हैं बेटा, तो कीटोन को बड़ा मान के चलते हैं, तो OH क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देखिए इधर से अगर मैं काउंटिंग करूं, एल्कोहल 1 2 3, 3 पे कीटोन आ रहा है। उधर से करूं मैं तो भी 3 पे कीटोन आ रहा है। लेकिन यहाँ साइड चेन है, कीटोन तो मतलब दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन यहां से काउंटिंग करने का हमें फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 4 पे बेटा हो गया मिथाइल, 4 पे हो गया है मिथाइल, ठीक है, और 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, ठीक है। अगर आप उधर से काउंटिंग करें, देखिए कीटोन तो दोनों तरफ से बराबर रेस्पेक्ट लेके आता है। Either you start from this 1 2 3 getting 3, 1 2 3 you are getting 3. Now the question is from this side chain get least number, आपके दिमाग में शायद ये आया होगा। बट फ्रॉम दिस साइड, जब आपको पता है साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, इन 2 में से बेटा किसी एक को चुनना हो, तो फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है, ठीक है। जब साइड चेन में और फंक्शनल ग्रुप में प्रियोरिटी का सवाल हो, तो फंक्शनल ग्रुप को रेस्पेक्ट देना बनता है। तो हमने उसी को दिया, भैया तुझे नंबर 1 देंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगा एल्कोहल। 1 2 3 पे ऑक्सो हो गया है, 4 पे मिथाइल हो गया है, 4 मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, आपका ऑप्शन हो गया सी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। आईयूपीएसी क्या होगा? देखिए एएफएमसी में आया है और जिपमर में भी आया है। यार ये ना जिंदगी बनाने वाली चीज है। मैं बताते चलूं आपको, अगर नीट आपका टारगेट है और उसमें भी एम्स से भी बड़ा, देखो मैं अपनी बता रहा हूं,
मैं एम्स से भी ऊपर ना एएफएमसी को मानता हूं, आर्मेड फोर्सेस। ये एएफएमसी आपको जॉब की भी गारंटी देता है, रेस्पेक्ट देता है जीवन भर के लिए। आर्मी में डॉक्टर जो बनते हैं आप जानते हैं कितना उनकी सबसे ज्यादा सैलरी, एक बात। दूसरा रेस्पेक्ट की यार, और आर्मी में डॉक्टर हैं, आप कहीं से भी एमबीबीएस करेंगे भाई, एम्स की अलग बात है और कुछ जो टॉप पोस्ट कॉलेज है उनकी अलग बात है, लेकिन उनके अलावा ना फिर जॉब के लिए भटकना पड़ता है, हॉस्पिटल के दरवाजे, इंटरव्यू है ना, बड़ा मतलब एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। अपना हॉस्पिटल कितने लोग खोल पाते होंगे, कितना पैसा लगता है, अपना क्लिनिक खोलना डिफरेंट है, लेकिन एएफएमसी में गए मतलब एडमिशन होते ही ना आपको ना टिकट भी मिलता है ट्रेन का, ये देख लो, और क्या यूनिफॉर्म मिलती है, इतना कुछ, और वहीं से निकलती आप फटाक से जो है 5-7 साल में कर्नल ब्रैकेट में डॉक्टर, और फिर और जब आप वहां से रिटायर होते हैं, हॉस्पिटल वाले ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल सूटकेस भर के आते हैं, डॉक्टर साहब रिटायरमेंट है आपका, पार्टी है आपके लिए कुछ, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, एचओडी या हॉस्पिटल के इंचार्ज बन जाइए, ये होता है। तो यार ड्रीम बनाओ ना, यही करो। हमारा एक बच्चा है, मैं नहीं बताऊंगा, वो जो नाम चल रहे हैं आजकल, वहां से कोचिंग लेके आए हैं और 590 नंबर उनके हैं, सॉरी 598 है, हाँ कल बात हो रही थी 598। उन्होंने कहा सर कुछ हो सकता था मेरा, लेकिन मैंने छोड़ दिया, माई टारगेट इज टू गेट सिटी इन एएफएमसी, कुछ नहीं करना मेरे को, मुझे एएफएमसी चाहिए और जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसे बच्चे यार, ये सच में मेरी तरफ से पार्टी बच्चों, मेरी तरफ से पार्टी, और धुआंधार पार्टी, बहुत अच्छे वाली पार्टी, बस आप अगर ये कर लें एएफएमसी। इस पे आ जाते हैं बेटा वापस, ये कौन सा लग रहा है आपको, अमीन या अमाइड? अनुराग जी, किड्स फन, आदर्श अंबेडकर, इसमें आप देखिए, अगर मैं इसको बेटा आर समझ लूं, ये कौन सा ग्रुप है ना, और एन पे इनको मैं हाइड्रोजन समझ लूं, तो क्लियर हो गया ना आपका कंसेप्ट, कौन सा ग्रुप है ये, RnH2, अमाइड ग्रुप है ये, ठीक है, अमाइड ग्रुप। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया, 2 CH3 लगा दिए हमने, है ना, और R की जगह पे क्या लगा दिया, साइक्लो प्रोपेन वाला बॉक्स, वो चिपका दिया। अब ये है आपके सामने, ये कार्बन एटम नंबर आपका 1 है, कार्बन एटम नंबर 1 है। क्यों है, इनको 1 नहीं कह सकते आप, ये CH3 साइड चेन की तरह क्रिएट होगा। ये कार्बन एटम नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप का है और एक ही है, तो उसी पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, और N और N पे लगा हुआ है डाइमिथाइल, ऑप्शन है NN डाइमिथाइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिमाइड, ये आपका ऑप्शन है, या N मिथाइल साइक्लोप्रोपेनामाइड, ये आपका ऑप्शन है। साइक्लोप्रोपेनामाइड, क्या ये ऑप्शन है, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है? दिल नहीं मानता है ना, 3 ऑप्शन देखने के बाद में मेरी आदत हुआ करती थी नन ऑफ द अबव, मैंने कहा यार ये क्यों लिख दिया है, जब इतनी मेहनत कर ली उसमें से ना हो ऐसा। देखिए ये तो कट, साइक्लोप्रोपेनामाइड कट, क्योंकि यहाँ H2 होता तो मैं मान लेता, है ना। अब आपको इस पे लड़ाई करनी है, NN डाइमिथाइल, नाइट्रोजन पे लगा, बिल्कुल ठीक लगा, NN डाइमिथाइल, साइक्लोप्रोपेन और कार्बेमाइड। पता कार्बेमाइड क्यों लिखा है बेटा इन्होंने, जब हम इस कार्बन को काउंट ही ना करें। जैसे कल वाली क्लास आपने देखी होगी, तो कल वाली क्लास में हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंट नहीं किया था, तो क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड, इसको कार्बेमाइड, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, NN डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बेमाइड। इसमें से बताना है, क्या बताना है, इसमें तो ये हमारे टाइपिंग महोदय जो है ना, उन्होंने सब कुछ उड़ा दिया। ये तो नाम लिखा होता या कुछ होता, हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या काम कर लेते हैं, हम नाम लिख लेते हैं किसी एक का, है ना। हुआ क्या होगा, यहाँ नाम लिखा होगा, पूछा होगा कौन सा फॉर्मूला ठीक है, हम सीधे सीधे किसी भी कंपाउंड का इसका ले लो, डी का, हम इसका नाम लिख लेते हैं, क्या नाम होगा बता देता हूं। कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2, बेटा 3, 4, 5 एंड 6। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 6 कार्बन की चेन है ये, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, यहां पर बेटा साइड चेन, और ये
यहाँ पर भी साइड चेन, कंपाउंड तो दिख ही रहा है आपको। चौथे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है और तीसरे कार्बन पर इथाइल लगा हुआ है। अगर अल्फाबेटिकली हम फॉलो करते हैं तो ई पहले बनता है, एम बाद में। साइड चेन पहले आती है, फिर कार्बन की मेन चेन आती है और बाद में फंक्शनल ग्रुप आते हैं बेटा। तो इसमें आपका बन गया 3, मैं पेन चेंज कर देता हूं, 3 ई फॉर इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल बेटा, ये हो गया 4 मिथाइल। 6 कार्बन है तो, और 2 पर हाइड्रोक्सी भी है। क्योंकि OH यहां ओल नहीं होगा, ये सफिक्स नहीं प्रीफिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब बड़ा आ जाता है ना, कोई अपने से बड़ा ग्रुप होता है, तो छोटे वाले फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है। तो 2 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी, आप अल्फाबेटिकली लगा लेना फिर, है ना, H यहां आएगा बीच में। 2 हो गया हाइड्रोक्सी और हेक्स, 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। यहां आप हेक्सेनोइक एसिड भी यहां पर लिख सकते थे, देख लीजिए। बड़ा तो मैं कह सकता हूं कंफ्यूजन वाला और आपके लिए एग्जाम में टफ वाला क्वेश्चन ये लग रहा था मुझे। बेटा क्या बन रहा है, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, हेक्स, 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम, सिर्फ आप इसको लिख ले, इसके नीचे ये नाम लिख ले, क्या नाम बना। ठीक है। एक बात ये कि IUPAC को ना आप उल्टा और सीधा दोनों करके पढ़ा करो। अब उल्टा सीधा क्या है, IUPAC में ये होता है कि कंपाउंड अगर मैं बना दूं, ठीक है, या मैं नाम दे दूं, किसी IUPAC का मैंने नाम लिख दिया, IUPAC का नाम लिखा हुआ है और उसका फॉर्मूला बना करके उसका सही नाम लिखिए। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आप लगेगा अटपटा। मैंने यहां कोई आपको नाम लिख दिया, सपोज IUPAC में कुछ भी नाम मैंने दे दिया, मैं पूछता हूं इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा, तो गलत IUPAC नाम से बेटा फॉर्मूला तो क्रिएट किया जा सकता है, और जब आप उसका नाम लिखने लगोगे ना, पता चलेगा कि यार ये गलत लिखा हुआ था, उसका नाम सही कुछ और आता है। ट्राई करें क्या, ट्राई कर लेते हैं। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, उसका फिर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है। बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि करना क्या है, गलत लिखना है मुझे। अब दिमाग बार बार सही कर रहा है अपने आप में, मुझे गलत लिखना है, फिर उसका फॉर्मूला बनाना है। तो आप देखना नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना, मैं बना लेता हूं, कुछ गलत बना देता हूं, फिर सही करेंगे उसको, ठीक है। ओके, यस यस, हाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। 5 कार्बोक्सिलिक हेक्सेनोइक एसिड। मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है किसी का नाम। मैं कह रहा हूं इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा, बड़ा भटकाने वाला काम हो गया। तो पहले हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। देखिए बेटा कितना हेक्सेनोइक, हेक्सेन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। There are 6 carbon in this chain and we have to start counting from the carbon atom number 1, that is हेक्सेनोइक एसिड। इसको मैंने OOH, ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड। 5 जो 5वां कार्बन है उस पर मुझे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है, ये मैंने लगा दिया। 1 2 3 4 5, ये देखो बन गया ना। ये जो लिखा है ये मैंने बना दिया, लेकिन अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो कुछ और आएगा। क्या आएगा और, आप देखिए। अब ये क्या है जो काउंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड साइड चेन। तो नाम क्या बनेगा, 5 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। नोट करिए अपनी कॉपी में, नाम हो गया बेटा, नाम हो गया, इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये ऐसी चीज है, गलत किसी ने कहा, हमने उसका फॉर्मूला क्रिएट किया और उसका सही IUPAC नाम हमने यहां पर लिख दिया है। IUPAC समुद्र है 2-3, वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक ऐसी है, जो इसको आसान समझे, बिना मैकेनिज्म आए वो पागल ही कहा जाएगा। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। भाई ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आ गई है, रटने से काम नहीं चलता।
ऑर्गेनिक को मैथमेटिक्स के तरीके से आपने लेना पड़ेगा, और जब आप मैथमेटिक्स के तरीके से लेंगे, आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे, मैकेनिज्म आपकी पक्की होगी, आप इससे प्यार करने लगेंगे और ये भी आपसे प्यार करने लगेगी। मजा जब ही आता है जब दो तरफा प्यार हो, ये भी आपसे प्यार करने लगेगी और फिर मजा आ जाएगा ऑर्गेनिक में। वैसे हमें तो डर लगता था ऑर्गेनिक से, क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ाई नहीं गई थी पहले। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लगे हाथ, देखें स्लाइड में क्या है, स्लाइड वाला देख लेते हैं। ये तो हो ही गया है, यहां तो हमने ट्राई कर लिया। अच्छा, ये है, बड़ा कलरफुल है और ठीक है, ये कंपाउंड है भाई, टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वो क्या ऐड आता है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। इसका IUPAC नाम लिखते हैं। कहां से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग, ये देख लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड है भाई, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं इधर कहीं से करूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए, तो बेटा 1 से 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन बन रहे हैं। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए 5 कार्बन से ज्यादा इस चेन में मुझे नहीं लगता बन रहे हैं, कहीं नहीं बन रहे 5 से ज्यादा। ठीक है, अब बस ये आप बताइए मुझे, इधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग करें। मतलब कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल जब प्रीति मैम आपको करा रही थी, तो जब ऐसी कंडीशन आती है, कल भी हमारी बात हुई थी कि आप डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। डबल बॉन्ड को ज्यादा रिएक्टिव माना गया है हैलोजन से। तो ये हो गया बेटा हैलोजन से डबल को 1 है ना, ये हो गया 2, बिहार की लैंग्वेज में बोले तो 2, और 6 को 6, पंजाब की लैंग्वेज में बोले 1 पै है ना, पैसे। डिफरेंट लैंग्वेज में तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन। तो 5 पे क्या लगा हुआ है, हैलोजन है, ब्रोमीन है, और 2 पे इन लगा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी तो है। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ऑप्शन ये रहे। 4 ब्रोमो है क्या, बिल्कुल है। 2 पे ब्रोमो है क्या, नहीं है। 3 पे ब्रोमो है क्या, नहीं है। 3 पे ब्रोमो है क्या, नहीं है। क्लियर हो गया ना, 4 ब्रोमो, एक में ही 4 ब्रोमो लगा हुआ है ना। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन बनेगा। हाँ, पेंट 2 इन यहां लिखा हुआ है, हाँ पेंट 2 इन ही लिखा हुआ है, ये रहा। ज्यादा टफ नहीं था, मजा तो टफ में आता है जब क्वेश्चन टफ हो, और मेहनत करने के बाद जितनी मेहनत होती है ना। मैंने एक स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी, एक चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम को लेकर के। उसने कहा सर न्यूमेरिकल हो ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा आपने किए ही नहीं। उसने कहा सर नहीं पढ़ा, होते ही नहीं है। तो मैंने कहा यार कोई तो करता होगा। उसने कहा सर बहुत कम बच्चे करते हैं, मेरी क्लास में 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिसको NCERT के भी न्यूमेरिकल पूरे हो जाते हैं। तो हो रहे हैं ना, आपने किए ही नहीं है। जो कठिन चीज होती है ना, वो ज्यादा वैल्यू रखती है। जो कड़वी चीज होती है वो गुणकारी होती है, बहुत अच्छी होती है। जो इजी हो जाने वाले काम है यार, वो कोई भी कर लेगा। तो इजी सवाल तो बनता ही नहीं है अपने को, है ना आदत डालनी है अपने बच्चों को कि इजी तो अपने आप हो जाएगा जब हम टफ करना सीख लेंगे, जब हम हार्ड क्वेश्चन करना सीख लेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक तो ये देखना है आपको, एक डबल और ट्रिपल को भी देख के चलना है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जब लड़ाई होती है तो डबल बॉन्ड जीत जाता है। मैं रिपीट करता हूं, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई होती है बेटा, तो डबल बॉन्ड जीत जाता है। इसलिए किसको प्रीफर करेंगे, डबल बॉन्ड को करेंगे। तो डबल से हम अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4, अब 5 6 7 5 6 7, तो बेटा 5 6 एंड 7 दो बातें हैं। 5 पे यहाँ साइड चेन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, इधर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर तो सिर्फ साइड चेन है। 1 2 3 ये जो काउंट नहीं होता वो तो साइड चेन होता है, और साइड चेन पहले लिखा जाता है। तो बेटा 4 पे लगा हुआ है प्रोपाइल। आपका कौन सा ऑप्शन है जो 4 पे प्रोपाइल लगा रहा है? ये भी है, ये भी है। एक और तरीका है इसमें, साइड चेन के ऊपर फर्दर साइड चेन, ये भी किया जा सकता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं पहले अपना सही। तो मजा जब आता है ऑप्शन बाद में देखो, वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है, तभी आप अपने आप को पूर्ण मानिए। आपने आदत डाली है, ऑप्शन पे हाथ रख लिया,
क्वेश्चन है, सॉल्व किया, अब ढूंढिए ऑप्शन, तो आपका गलत कभी नहीं होगा। ये एक ट्रिक भी है कि भाई सही कैसे करें, नेगेटिव मार्किंग पे रोक कैसे लगाएं। अगर आप पहली ऑप्शन देखने लगो ना तो मान के चलिए 45 में से 5 तो गलत करोगे ही करोगे, ऑप्शन देखना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, हेप्ट हो गया बेटा, 4 पे लगा हुआ है प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल हो गया है, और 5 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, भाई वाह। 3 5 डाई मिथाइल भी है, 3,5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5। मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ हाथ तिरछा तिरछा करके लिखना पड़ता है, मिथाइल है ना, ऐसे ये बात। 4 प्रोपाइल 3 5 डाई मिथाइल, हेप्ट 2 in 6 आइन, हेप्ट 2 in 6 आइन। देखते हैं भाई कौन सा है, 3 मिथाइल नहीं, हमारा तो 3 5 डाई मिथाइल है, इसमें है 3 5 डाई मिथाइल। 4 पे प्रोपाइल, हाँ बिल्कुल 4 पे प्रोपाइल, हेप्ट 6 in 1 आइन, हेप्ट 6 in 1 आइन, उन्होंने यहां पर इसको प्रीफर किया। अगले वाला देखते हैं, 3 5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 in 6 आइन। ये रहा हमारा बच्चा, ढूंढ लिया हमने, ढूंढ के निकाल लिया ऑप्शन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी ठीक है। नाउ अब एक और सवाल, भाई आईयूपीएससी ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आईयूपीएससी अगर कोई ये कहे ना कि इसके जो रूल है वो रट लीजिए, वो गलत कह रहा है, उसको ऑर्गेनिक का पता ही नहीं है। आईयूपीएससी में जितने सवाल हो सके उतने करिए, एक बार रूल पढ़ लिया, रटना नहीं है, और जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो वो रूल अप्लाई करते जाइए। और अच्छी बुक वही है जहां आईयूपीएससी लिखा है और सिर्फ नाम लिखने के साथ साथ उसका रूल भी लिखा है, उसके जो उसमें जो लगता है, जो अप्लाई होता है रूल, उसके बारे में लिखा है, तो वहां पर अच्छा सीख पाएंगे। नाउ ये क्या है भाई, ओके, आईयूपीएससी नेम इज 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल, क्या है ये, पहले वाले का आंसर है, क्या जरूरत थी इसकी देने की। एक ये है, एक ये है, अच्छा है। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग कर ली। विजिबल है कि नहीं पता नहीं आपको, ये है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ है बेटा CH2, यहाँ पे C है, ये CH2 है, और ये है COOH, यहां पर COOH, यहां पर है OH। तो देखो ये बंदा तो यहां पर साइड चेन हो गया ना। 3 पे हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, और 3 पे एक और खास बात है कि ये जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कार्बन एटम 5 and 1। यहां जो कार्बोक्सिलिक लगा है ये चेन में काउंट कर लिया मैंने, और इसको काउंट नहीं किया। एक तो ये तरीका, प्रोपेन वाला 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक ले लें, किसी को नाराज ही नहीं करना है, नहीं तो ये कहेगा मेरे में क्या कांटे लगे तो जो मुझे काउंट नहीं किया, है ना, होगा ना ऐसा। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 में 2 हाइड्रोक्सी लेना पड़ेगा, दो नाम होंगे इसके, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा क्या होगा, जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट कर लेते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 कार्बोक्सिलिक पेंट 1 5 डाई ओइक एसिड, एक ये नाम होगा बेटा। यहां कौन सा लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी, जो मैंने पहले बोला वो लिखा हुआ है। और जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया वो पुराने जमाने की बात है, आईयूपीएससी ने जो रूल चेंज किए हैं उसके हिसाब से ये वाला है। ये तो आसान है, आपने एक काम करना है, प्लीज बात को समझ लो यार, वीडियो को ना शेयर कर दो जितना हो सके। जितने ज्यादा बच्चे आप जोड़ेंगे उतने ज्यादा हमारी हिम्मत बढ़ेगी, और उतना ही ज्यादा मन करेगा कि पब्लिकली आपको मटेरियल दिया जाए, आपको क्वेश्चन कराए जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये बटन दबा दो और शेयर कर दो।